हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग को आगे बढ़ते हैं। श्री श्री भगवान कहते हैं, अश्वों में मुझे उच्च श्रव जानो, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजों में मैं गजराज ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, प्रजनकों में कामदेव तथा सौ में वासुकी हूँ। नागलोक के नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। पितरों में मैं अयरमा हूँ तथा दंड दायकों में मैं यम हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, प्रतिबंधों में काल हूँ। मैं पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्र चलाने वालों में मैं राम हूँ, जल जंतुओं में मैं मकर और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं ही काल में निरंतर धारा हूँ और शस्त्राओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही भविष्य के प्रकट होने का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। सामवेद की स्तुतियों में मैं भरतसाम हूँ और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ। मासों में मैं मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में मैं फूल खिलने वाली फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। छलियों की मैं दूत क्रीड़ा हूँ और तेजस्वियों का तेजस हूँ। मैं विजय एवं साहस हूँ और बलवानों का बल। वृष्णिवंशियों वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में व्यास मुनि तथा महान विचारकों में उष्णा कवि हूँ। मैं दंड देने वालों का दंड हूँ, विजय के आकांक्षियों की मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन और ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवित प्राणियों का जनक बीज हूँ। अस्तित्व में ऐसा कोई चर या अचर वस्तु नहीं जो मेरे बिना अस्तित्वमान हो। हे परम तत्व, मेरी दिव्य विभूतियाँ असंख्य हैं। मैं तुमसे केवल उदाहरण के लिए अपनी अनंत विभूतियों के मात्र एक अंश का वर्णन किया है। जानो कि जो भी ऐश्वर्य युक्त सुंदर या तेजस्वी सृष्टियां अस्तित्व में है, मेरी ही शक्ति के एक अंश मात्र से उद्भूत हुए हैं। किंतु हे अर्जुन, यह सब जानने की आवश्यकता क्या है? मेरे एक अंश मात्र से ही संपूर्ण जगत आधारित है। उपरोक्त श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार की सभी वैभवपूर्ण एवं अद्भुत चीजें उन्हीं को दर्शाती हैं। श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि इस भौतिक जगत में जो भी प्रसिद्ध, सुंदर और गौरवशाली वह केवल उन्हीं से उत्पन्न हुआ। कृष्ण के वैभव अपार है, परंतु अंततः कृष्ण कहते हैं कि जब परम सत्य उनके सामने उपस्थित है तो अर्जुन को अप्रत्यक्ष तत्व पर ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सुझाव देते हैं कि उनके इस प्रत्यक्ष रूप का ही ध्यान करें। श्री कृष्ण का कोई ऐसा रूप नहीं है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने उपस्थित रूप से श्रेष्ठ है। केवल उनके उस रूप को छोड़कर जब वह यमुना नदी के किनारे वृंदावन के कुंज वनों में एक युवा के रूप में तिरछी दृष्टि से देखते हुए हाथों में अपनी बांसुरी लिए और तीनों जगह पर बाके हुए अपनी दिव्य रूप में दिखते हैं। हरे कृष्णा।